नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू निषाद फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जुजित्सु इंडिया पर, जिस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं निवाजा फॉर्मेशन के बारे में, जो कि जुजित्सु का ही एक पार्ट है। जुजित्सु का ही मेन इवेंट है निवाजा। निवाजा में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था, जाना था कि फील्ड ऑफ प्ले और कोचेस के बारे में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या डिटेल्स होती हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पिटिशन ड्रेस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो कि कॉम्पिटिशन ड्रेसेस और हमारे जो हम लोग घी यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग है। दूसरा हम लोग बात करेंगे एज ग्रुप और मैच टाइमिंग्स और वेट कैटेगरीज वगैरह क्या क्या इसमें होती हैं, कैसे होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉम्पिटिशन ड्रेस की, यानी कि जो यूनिफॉर्म हम लोग निवाजा के अंदर, जिजित्सु के अंदर यूज करते हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा, निवाजा के अंदर दो फॉर्मेशन होते हैं, निवाजा गी और निवाजा नोगी। तो सबसे पहले बात करेंगे निवाजा गी के बारे में। निवाजा गी के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो यूनिफॉर्म हम लोग यूज करते हैं वो व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म होती है, जिसके अंदर अपर एंड ट्राउजर एंड बेल्ट होती है। और साथ ही इस यूनिफॉर्म के साथ में हम लोग किसी भी तरह की चीजें या एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल चीजें या मेटेलिक चीजें या बॉडी पर या कोई भी चीजें घी के अंदर या घी के ऊपर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ये याद ध्यान रखिएगा। गेम के टाइम पे, प्रैक्टिस के टाइम पे और इवेंट के टाइम पे हमें जस्ट अपनी घी यूनिफॉर्म होनी चाहिए हमारे पास में। ग्रोइंग गार्ड्स वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। देन अदरवाइज हमारे पास में कोई मेटेलिक चीजें नहीं होती, लॉन्ग हेयर नहीं होने चाहिए, लॉन्ग नेल्स नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह का धागा, लॉकेट, कोई भी चीज हमारी बॉडी पे नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियली हमारे इवेंट के टाइम पे हमें सिर्फ अपना घी वियर करके रहना होता है, तो इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में आता है कि यूनिफॉर्म की जो मेजरमेंट्स है वो कैसी की कितनी होनी चाहिए। अगर हम नॉर्मल, अगर ऑफिशियली इवेंट, अगर ऑफिशियली यूनिफॉर्म अगर हम परचेज करेंगे जो JJIF या फिर जुजित्सु इंडिया के रिकग्नाइज होंगी या फिर जो ऑफिशियली अप्रूव्ड होंगी यूनिफॉर्म्स को, पर अगर हम लोग यूज करेंगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा साइज में ऊपर नीचे हो सकता है, कोई यूनिफॉर्म छोटी या बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए कुछ मेजरमेंट्स हमारे पास दे रखे हैं। ये आपके सामने पिक्चर अवेलेबल है, जिसमें कि आपके आस्तीन जो है, हैंड्स पे क्या मेजरमेंट होने चाहिए, लेग्स पे क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए, वो सारी डिटेल्स के अंदर है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये इतनी मेजरमेंट होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, कंपलसरी है। अदर सेकंड इसमें जो प्लेसमेंट, पैचेस प्लेसमेंट, यानी कि जो यूनिफॉर्म के ऊपर हम लोग लोगोज लगवाते हैं, अपनी फेडरेशन के लगवाते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन के लगवाते हैं, या फिर अगर हमें इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए कोई स्पॉन्सर्स मिल गए हैं तो स्पॉन्सरशिप के जो पैचेज होते हैं, कंपनीज के जो पैचेज होते हैं, वो हम कहाँ कहाँ लगवा सकते हैं, बैक पे, फ्रंट में, शोल्डर पे, चेस्ट पर, साइड में, ट्राउजर पर, वो सारी डिटेल्स आप पिक्चर देख रहे हो उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, कितनी चीजें पॉसिबल है। सेकंड आता है हमारा नोगी। नोगी में हम लोग नॉर्मली रेस गार्ड हम लोग यूज करते हैं, जो स्किन टाइट टाइटीज होती हैं, अपर लोअर, यानी कि हम लोग स्किन टाइट, हम लोग टाइटीज यूज कर सकते हैं। अगर हम फुल टाइटी यूज कर रहे हैं तो हम चाहे तो उस पर शॉर्ट्स पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हम सिर्फ शॉर्ट्स भी पहनना चाहें, शॉर्ट टाइटी पहनकर, तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अपर, यानी कि अपर बॉडी रेस गार्ड जो है वो हमारा हाफ स्लिप या फुल स्लिप होना चाहिए, शोल्डर कट नहीं होना चाहिए, उसका हमें खास करके ध्यान रखना है। वो हम लोग नोगी के अंदर हम लोग यूज करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एज ग्रुप, मैचेस टाइम्स एंड वेट कैटेगरीज की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एज ग्रुप्स की। एज ग्रुप्स के लिए ये मैंने आपके सामने एक टेबल है, मैच टाइम पर एज ग्रुप। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो हमारी कैटेगरीज हैं, अंडर 8 से स्टार्ट होके मास्टर्स तक जाती हैं। देन इसमें अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21 एंड अडल्ट एंड मास्टर्स कैटेगरी हमारी है। अब उनके अकॉर्डिंग एज कैटेगरी क्या क्या होनी चाहिए, देन मैच टाइमिंग क्या है पर आपका एज कैटेगरी, यानी कि एज कैटेगरी, हर एज कैटेगरी का अपना एक अलग टाइम फिक्स है कि इतने टाइम के मैचेस होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अंडर 10, अंडर 8 के लिए 1.5 मिनट के मैचेस होते हैं। अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 के लिए 3 मिनट के मैचेस होते हैं निवाजा के अंदर। अंडर 18 के लिए 4 मिनट का होता है, सिर्फ अंडर 18 के लिए 4 मिनट का होता है। देन उसके बाद में अंडर 21 अडल्ट एंड मास्टर्स के लिए 5 मिनट के मैचेस होते हैं। ये ऑफिशियल टाइम है। बाकी हम लोग इंडिया के अंदर मैक्सिमम 1.5 मिनट या 2 मिनट के टाइम्स कराते हैं। सीनियर बाउट्स में हम लोग कभी कभी किसी बाइट्स में 5 मिनट का या 4 मिनट के मैचेस करा लिए, लेकिन मोस्टली
टाइम को बचाने के लिए 2 मिनट की फाइट्स कराई जाती हैं। वो एडजस्टेबल है अकॉर्डिंग टू नेशनल फेडरेशन, वो जैसा डिसाइड करे वैसा कर सकते हैं, बट ये ऑफिशियल है। वर्ल्ड वाइड जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें यही फॉर्मेट चलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेट कैटेगरीज की। वेट कैटेगरी में आपके सामने है अडल्ट्स, अंडर 18, अंडर 16, अंडर 21 वेट कैटेगरीज, मेल फीमेल दोनों की जो वेट कैटेगरीज हैं। ऑफिशियल वेट कैटेगरीज यही है। थोड़ा बहुत कभी कभी अभी पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि फाइटिंग सिस्टम और निवाजा की जो वेट कैटेगरीज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा बहुत कुछ वेट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन मोस्टली में नहीं है, बाकी सेम है। तो इसीलिए हम लोग अभी निवाजा की बात कर रहे हैं, तो निवाजा का वेट कैटेगरी में आपके सामने शो कर रहा हूँ, जिसमें कि कुछ कैटेगरीज में 10 वेट कैटेगरीज है, कुछ कैटेगरीज में 7 या 8 वेट कैटेगरीज है। वो थोड़ा बहुत कुछ कैटेगरीज में डिफरेंस आ जाता है, जिस तरीके से उन्होंने JJIF ने या JJU ने जिस तरीके से डिसाइड की हुई है, जिस तरह से बनाई हुई है। नेक्स्ट इसके बाद में अंडर 14 यानी कि अंडर 14, अंडर 12, अंडर 10 वेट कैटेगरीज आपके सामने है। किसी में अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे अंडर 14 में जो वेट कैटेगरीज दे रखी हैं वो काफ़ी सारी हैं, लेकिन अदर में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक एक कम हो गई है। तो ये वेट कैटेगरीज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलें और हर वेट कैटेगरी का बच्चा खेल सके, और जिससे कि वेट कैटेगरी मिक्स ना हो, तो उसके लिए ये कैटेगरीज में इतना ज़्यादा कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो हम आप अपना देख सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप अपना देख के रखिएगा। आप चाहो तो इन चीज़ों को सेव करके भी रख सकते हो। अगर आपको इन वीडियोस में अभी तक जितने भी हम लोगों ने चीज़ें बताई हैं, अगर आपको किसी में भी कोई डाउट है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, हम डेफिनेटली उसका आंसर देंगे, और आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम वीडियो बनाकर भी आपको देंगे। नेक्स्ट एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म गी और वेट कैटेगरीज के बारे में, अभी तक जितना भी हमने बताया इस वीडियो में, अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछिए। हमारी कोशिश है कि जुजित्सु को जितना ज़्यादा लोग जानेंगे उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से खेल पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ सालों से ये चीज़ें हो रही है कि इवेंट्स प्रॉपर जुजित्सु की नॉलेज ना होने की वजह से प्लेयर्स जीतते हुए मैच भी हार जाते हैं। तो वो चीज़ें ना हो, टेक्निकली फाउल्स हो जाते हैं कभी कभी, तो वो सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए हर सभी को जुजित्सु की प्रॉपर नॉलेज हो, इसीलिए हम ये वीडियो हिंदी में बना रहे हैं। अदरवाइज आपने इंग्लिश में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, BJJ की, JJIF की, जुजित्सु की, बट हिंदी में वीडियोस अवेलेबल नहीं है। तो मेरी कोशिश है, मैं जितना अपनी तरफ से कर पा रहा हूँ। अगर मेरे से जितना कहीं पर कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कहीं से कोई मैं गलत चीज़ अगर बता रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल क्रॉस चेक करूँगा और उसको फिर से अगली वीडियो में सुधारूंगा भी। बाकी मेरी कोशिश यही है जुजित्सु को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए चलते हैं, अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।